ईश्वर को पाने का मार्ग कितना जरूरी, संस्कृत में शास्त्रार्थ। भक्ति में चुनौती, बात बड़ी या छोटी। राम भद्राचार्य का ऐलान, प्रेमानंद दिखाएं संस्कृत का ज्ञान। बोले संस्कृत का एक अक्षर, उनमें चमत्कार है अगर। मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस। सबसे बड़ी कमजोरी अहंकार। जिसने अपने को विद्वान माना, ज्ञानी माना, धर्मात्मा माना, महात्मा माना, जो माना, माया के एक थप्पड़ में फैल के गिर गया। और जिसने अपने को अधम माना, नीच माना, असरण माना, और भगवान के शरण में हो गया। कबीर ने कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। यानी संसार की कितनी भी पुस्तकें पढ़ ली जाएं, वो पंडित नहीं होते हैं। पंडित वही होते हैं जो ढाई अक्षर प्रेम के जाने और समझे। जगत गुरु राम भद्राचार्य को रामचरितमानस का मर्मज्ञ कहा जाता है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद को उनका शिष्य बताते हैं। लेकिन कई बार राम भद्राचार्य की बातों से विवाद भी पैदा हुए हैं। कुछ ब्राह्मण उपजातियों को कमतर बताने का मुद्दा हो या फिर प्रेमानंद जी महाराज पर निजी हमला हो। हालांकि यह भी सच है कि राम भद्राचार्य को शास्त्रों की अच्छी जानकारी है। राम मंदिर मामले में इन्होंने कोर्ट में भी पक्ष रखा था। शास्त्रों के आधार पर दी गई उनकी जानकारी को कोर्ट ने महत्व भी दिया था, लेकिन अपने बयानों से वो विवादों में भी घिर जाते हैं। राम भद्राचार्य ने प्रेमानंद जी के लिए कहा कि वो उनसे कोई द्वेष नहीं रखते, लेकिन वह उन्हें न तो विद्वान मानते हैं और न ही चमत्कारी। उन्होंने कहा कि चमत्कार अगर है तो मैं चैलेंज करता हूं, प्रेमानंद जी एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। इतना ही नहीं, राम भद्राचार्य ने आगे कहा कि चमत्कार उसको कहते हैं जो शास्त्रीय चर्चा पर सहज हो और श्लोकों का अर्थ ठीक से बता पाए। इन्होंने प्रेमानंद जी की लोकप्रियता को क्षणभंगुर बताते हुए कहा कि यह थोड़े समय के लिए होती है और उन्हें उनका भजन करना अच्छा लगता है, लेकिन इसे चमत्कार कहना उन्हें स्वीकार नहीं है। राम भद्राचार्य ने कहा कि प्रेमानंद जी उनके लिए एक बालक के समान हैं। राम भद्राचार्य के इस बयान पर कुछ संत नाराज दिख रहे हैं। संतों का कहना है कि भक्ति का भाषा से क्या लेना देना। तो आपने इस पूरी रिपोर्ट को देखा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जगत गुरु राम भद्राचार्य ने एक बयान भी दिया है। इसे भी बड़ा गौर से सुनिए, क्योंकि उसके बाद फिर हम चर्चा करने जा रहे हैं। चारों ओर से आक्रमण हो रहे हैं। रही बात प्रेमानंद की, मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। वे मुझे, मेरी दृष्टि में एक बालक तो पुत्रवत है। मेरी अवस्था भी बड़ी है। एक आचार्य होने के नाते मैं सबको कहता हूं कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। आज जो सामान्य लोग चोला पहन करके वक्तव्य दे रहे हैं, जिनको एक अक्षर आता जाता नहीं, मैंने तो अपने उत्तराधिकारी रामचंद्र दास को भी कहा है कि बच्चे संस्कृत पढ़ना चाहिए। और मैं सबको कह रहा हूं, प्रत्येक हिंदू को संस्कृत पढ़ना चाहिए। कहता ही नहीं, आज भी मैं स्वयं पढ़ता हूं, 18 घंटे पढ़ता हूं और पढ़ता रहूंगा। यावत जीव मधीते विप्रह, इसमें प्रेमानंद के लिए कोई मैंने ऐसी टिप्पणी नहीं की है। हाँ, चमत्कार को मैं नमस्कार नहीं करता, ये सत्य है। ये तो मैंने अपने शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री को भी कहा, बेटा पढ़ो लिखो, सब लोग पढ़ो, क्योंकि भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतम संस्कृतस्तथा। भारतीय संस्कृति को जानने के लिए संस्कृत का पढ़ना नितांत आवश्यक है। मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कह रहा हूं। सभी संत मेरे लिए स्नेहभाजन हैं और स्नेहभाजन रहेंगे। विधर्मी शक्तियां सनातन धर्म को निर्बल बनाने के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश करती हैं, संतों में भेद डालती हैं। अभी सब संतों को एक हो जाना चाहिए, एक होकर हिंदू धर्म की रक्षा में तत्पर हो जाना चाहिए।
श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने जो प्रेमानंद महाराज जी के लिए कहा है कि वो विद्वान नहीं है, चमत्कारी नहीं है या उनको कुछ नहीं आता, ये बिल्कुल अनर्गल है और निंदनीय है। पूर्ण ज्ञान तो पूरी सृष्टि में किसी को भी नहीं है। अगर हम चाइना जाए वो कह दे भागवत चाइना में सुना दो, रसिया जाए वो कह दे आप रसिया में श्लोक सुना दो, फ्रेंच जाए वो कहे फ्रेंच में सुना दो, तो पूर्ण ज्ञान जो है वो सृष्टि में किसी को नहीं है। और रही बात चमत्कार होने की, तो पूरी सृष्टि देख रही है उनके चमत्कार, और ऐसे चमत्कारी संत को हम तो प्रणाम करते ही। हमको लगता है कि महाराज जी संसार में परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे, संत को भी, असंत को भी, भक्त को भी, अभक्त को भी, सबको सद्बुद्धि दे। इसी विचार के साथ अपने साथ प्रेमानंद महाराज कथावाचक हैं, उनकी लोकप्रियता भी है। हजारों लोग उनकी कथा सुनने पहुंचते हैं। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी होती हैं और बच्चे भी होते हैं, सभी वर्ग के लोग होते हैं। देखिए, प्रेमानंद महाराज जी तो एक बहुत बड़े दिव्य संत हैं। इन्होंने जो बयान दिया है रामभद्राचार्य जी ने, वो बहुत ही गलत बयान दिया है। ऐसे संत के बारे में ऐसी द्वेष भावना रखना, ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। रामभद्राचार्य जी बड़े संत हैं, मानते हैं, लेकिन वो अहंकारी संत हैं। वो हर किसी संत को अपने से छोटा मानते हैं, जबकि संत सभी समान हैं, सभी भगवान के भक्त हैं, सभी भगवान के मानने वाले। और प्रेमानंद महाराज जी तो संपूर्ण विश्व में जितने भी सनातनी हिंदू रहते हैं, सबको सनातन धर्म की तरफ जोड़ रहे हैं, सभी को राधा नाम का भाव सिखाते हैं। तो ऐसे दिव्य संत की आलोचना करना महापाप है। पहले तो यह बात है कि जरूरी नहीं है कि कोई मतलब कि संस्कृत का ज्ञानी होकर के संस्कृत पढ़ करके ही चमत्कारी होगा, या चमत्कार से ही संस्कृत का ज्ञान हो सकता है। इसलिए मेरा कहना पूज्य महाराज जी से है, कोई भी आप मतलब कि कोई वक्तव्य देते हैं, तो आज वर्तमान में हमारे सनातन के ऊपर बहुत से लोग कुठाराघात लेकर के बैठे हुए हैं, और आप भी और हम सब लोग भी ऐसे अपने लोगों को, अपने धर्म के प्रचारकों को, जो सनातन के प्रति मन के विश्वास रखते हैं, सनातन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी हम अगर मन की ऐसे टिप्पणियां करेंगे। रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद पर फिलहाल निजी हमला कर दिया है। इससे रामभद्राचार्य फिलहाल घिरे हुए नजर आ रहे हैं, जबकि प्रेमानंद के पिछले बयान जरूर विवादों में आए थे, लेकिन अक्सर उनके बयान लोगों को भाते रहते हैं। बाबा जी क्या करें, जैसे किसी को रो पिछले दिनों देखा गया कि कथावाचकों का ध्यान कथा कम, महिलाओं के चरित्र हरण पर ज्यादा था। इसको लेकर अनिरुद्धाचार्य महिलाओं और संतों के निशाने पर आ गए थे। वृंदावन के संत और कथावाचक प्रेमानंद महाराज ने भी महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया था। बयान का संत समाज के साथ महिलाओं ने भी विरोध जताया था। अब प्रेमानंद महाराज जगतगुरु रामभद्राचार्य के निशाने पर हैं। प्रेमानंद की लोकप्रियता को क्षणभंगुर बताते हुए जगतगुरु रामभद्राचार्य ने उन्हें खुली चुनौती दे दी है। यह विवाद आगे क्या रूप लेगा, यह देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।